भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक गरीब औरत कविता अपने दो बच्चों चुन्नू और गुड़िया के साथ रहती थी। इसका शौहर कई साल पहले बीमार होकर दुनिया से जा चुका था। कविता लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चों को पालती थी। गुड़िया, माँ बहुत भूख लगी है। कविता गैस जलाने गई मगर सिलेंडर खाली था। कविता, अरे गैस तो ख़त्म हो गई। उसने खाली सिलेंडर हिलाया मगर आवाज़ तक ना आई। चुन्नू, माँ अब खाना कैसे बनेगा? कविता की आंखों में फ़िक्र उतर आई। गांव में सिर्फ कविता नहीं, कई घरों में गैस ख़त्म थी, सप्लाई रुक गई थी और नए सिलेंडर कई दिन से नहीं आए थे। लोग कतारों में खड़े थे। एक औरत, 3 दिन हो गए अभी तक सिलेंडर नहीं मिला। दूसरी औरत, बच्चे भूखे हैं, क्या करें? कविता खामोश खड़ी सब सुन रही थी। गांव में एक दुकानदार महेश लाल था। वो छुपकर गैस सिलेंडर जमा कर रहा था। महेश, जब सब परेशान होंगे तो महंगे दामों में बेचूंगा। उसने अपने गोदाम में कई सिलेंडर छुपा रखे थे। उस रात घर में कुछ न पका। गुड़िया भूखी सो गई। चुन्नू खामोश बैठा था। कविता बच्चों को देखकर रो पड़ी। कविता, काश तुम्हारे पापा होते। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। बूढ़ी औरत, बेटी थोड़ा पानी मिल सकता है? कविता के पास कुछ ना था मगर इसने पानी और बची हुई एक रोटी दे दी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। उसने एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा निकाला। बूढ़ी औरत, ये आम चूल्हा नहीं, ये मेहनत और नेकी से जलता है। कविता हैरान रह गई। अगली सुबह इसने लकड़ियाँ जलाईं। चूल्हा खुद रोशन हो गया और हैरत की बात, धुएं के बगैर जलने लगा। कविता ने इस पर रोटियां बनाईं। पड़ोसी हैरान रह गए। पड़ोसन, इतना साफ चूल्हा, धुआं भी नहीं। कविता ने सबको खाना खिलाया। चुन्नू बोला, चुन्नू, माँ क्यों ना हम सबकी मदद करें? कविता ने गांव की औरतों को बुलाया। सब ने मिलकर मिट्टी के चूल्हे बनाना शुरू किए। पुराने तरीक़ों को नए अंदाज में इस्तेमाल किया। कम लकड़ी, कम धुआं। आहिस्ता आहिस्ता पूरा गांव बदलने लगा। महेश ने देखा लोग इससे सिलेंडर नहीं ख़रीद रहे। वो गुस्से में आ गया। महेश, ये सब कविता की वजह से हो रहा है। रात को वो चुपके से कविता के घर गया। उसने जादुई चूल्हा तोड़ दिया। गुड़िया रोने लगी। गुड़िया, माँ हमारा चूल्हा टूट गया। कविता खामोश खड़ी रही। सच सामने आया। इसी वक्त चुन्नू ने कहा, चुन्नू, माँ मैंने कल रात महेश चचा को देखा था। पूरा गांव जमा हो गया। लोग महेश के गोदाम तक गए। वहाँ कई छुपे हुए सिलेंडर मिले। सब हैरान रह गए। गांव वाला, तुमने सबसे झूठ बोला। महेश सर झुका के शर्मिंदा हो गया। महेश ने हाथ जोड़ दिए। महेश, मुझे माफ़ कर दो, लालच ने अंधा कर दिया। कविता ने कहा। कविता, मुसीबत में मुनाफा नहीं, मदद करनी चाहिए। गांव वालों ने मिलकर मिट्टी के नए चूल्हे बनाए। कविता ने औरतों को सिखाना शुरू किया। इसका छोटा सा काम पूरे इलाके में मशहूर हो गया। चुन्नू, गुड़िया और कविता साथ बैठे थे। खाना पक रहा था। सब हंस रहे थे। मुश्किल वक्त में सिर्फ वसाइल नहीं, अक्ल, मेहनत और एक दूसरे की मदद भी ज़िंदगी बदल देती है। लालच नुकसान देता है, जबकि मिलजुल कर मसले का हल निकालना सबसे बड़ी ताकत है।